यस। तो चलिए आज हम बात करेंगे आईपीएससी सिस्टम। आईपीएससी सिस्टम का मतलब क्या होता है। आईपीएससी के अलावा एक और सिस्टम होता है जिसे हम कॉमन सिस्टम कहते हैं। तो जनरल वे में जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात आती है, जब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है, तो वहां पे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नामकरण कैसे होगा, उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो नामकरण क्यों किया जाता है? नामकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम आसान कर सके, राइट। तो ये जो सिस्टम अपनाए जाते हैं, चाहे वो आईपीएससी हो चाहे वो कॉमन हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को के ऊपर पकड़ बनाने के लिए उनका नामकरण किया जाता है। तो आज की क्लास में हम टोटल बात ये करेंगे कि आईपीएससी नामकरण हम कैसे करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, राइट। और आपको आज पूरी बातें हम सिखाएंगे आपको, यानी कि कुल मिला करके आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपल वे में इस क्लास में बने रहना है और लास्ट तक वीडियो देखना है। आप कॉपी और पेन उठा लें, आप साथ साथ मेरे बने रहे, प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए, ए टू जेड क्लियर होता रहे, राइट। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो होगा वो होगा आईपीएससी का। सीधा बात होगा, आईपीएससी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि सर आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये प्रणाली जो होती है, दैट मीन्स जिसे हम आईपीएससी सिस्टम कहते हैं। तो आईपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है, आई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यू से क्या होगा, यूनियन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है और सबसे ज्यादा ये हेल्पफुल होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण के लिए। अब बच्चों आपको बता दें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले स्टार्टअप कहां से करें। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है कि हम स्टार्ट कहां से करें। और आपको हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि जब आपको दिक्कत होता है किसी भी टॉपिक को लेकर के, स्टार्टअप कहां से करें, अगर आपको ये पता चल जाए कि हम शुरू कैसे करें और कहां शुरू करें, तो आपको उस चीजों में, उस सिलेबस में दिक्कत होने वाला ही नहीं है। अर्थात उस टॉपिक में कोई घबराहट ही नहीं है। घबराहट तो तब होता है जब हमको शुरू और लास्ट का पता ही नहीं चलता है। तो यहां पे जब नामकरण की बातें हो, नामकरण संस्कार की बातें हो, तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसमें आप पहले जीरो को देखिए, इसका जीरो लेवल क्या है, इसका एकदम स्टार्टअप लेवल क्या है। तो स्टार्ट करने के लिए जैसे आपके सामने तमाम प्रकार कंपाउंड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर CH4 दिया हो, राइट, और यहां पे CH3 दिया हो, सपोज दैट ऐसा कंपाउंड दिया हो, राइट। तो अब यहां पे इसका मतलब क्या होगा, तो यहां पर इसका नाम होता है, इसका नाम होता है मेथेन, राइट, इसका नाम होता है इथेन। अब ये घबराहट वाली बात है, जो बच्चे जानते हैं अलग बात है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, उनको बता दें तो यहां पर इसका नाम कैसे आया, ये मीथेन क्यों है और ये इथेन क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है, वही चीज जानना ही स्टार्टअप होता है, वही चीज जानना ही जीरो लेवल होता है। तो इस चीज को सिखाने के लिए कब ये मीथेन होगा, कब इथेन होगा, वगैरह वगैरह, इसके अलावा अन्य चीजें कब होगा, तो इसके लिए आपके लिए हम यहाँ पे एक चार्ट लिख रहे हैं। उस चार्ट को आप मेरे साथ नोट करेंगे और उस चार्ट को लिखने के बाद, उस तालिका को लिखने के बाद आप एक एक चीज का नामकरण करेंगे, यानी छोटे लेवल से बड़े लेवल के कार्बनिक कंपाउंड्स का आप नामकरण करेंगे, आईपीएससी नाम लिखेंगे, राइट। तो पहले हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं जो कि आप मेरे साथ बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा, विचार करना, यहां पर हमने लिख दिया 1 डिग्री प्रीफिक्स, एक शब्द करके आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले फिक्स होता है, यानी कि 1 डिग्री हम पूर्व लग्न बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, पूर्व लग्न बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पे आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स जिसे हम 2 डिग्री पूर्व लग्न बोल सकते हैं, ओके। और यहां पर एक शब्द आता है जिसे हम कहेंगे मेन चैन, मेन चैन जो कि मुख्य श्रृंखला होता है, और इसको दूसरी भाषा में हम वर्ड रूट का नाम देते हैं, वर्ड रूट, और तीसरी भाषा में इसको हम एल्क शब्द का नाम देते हैं। यहां पे उसके जस्ट बाद आता है 2 डिग्री सफिक्स करके आता है, 2 डिग्री सफिक्स जिसे हम 2 डिग्री
अनुलग्न का नाम देते हैं। ओके, इसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स करके आता है, 1 डिग्री सफिक्स, जिसे हम 1 डिग्री अनुलग्न करके नाम देते हैं। अब इसका क्या मतलब है, यहां पे इस चीज में क्या क्या आपको नोट करनी है, इस चीज को आप विचार करेंगे। सबसे पहले तो यहां पर 1 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता है कि अगर कहीं पे लगा हो ये फ्लोरीन करके, तो इसके लिए आपको लगाना है फ्लोरो शब्द जोड़ना है, फ्लोरो, राइट। अगर कहीं पे लगा हो क्लोरीन शब्द लगा हो, तो यहां पे आपको जोड़ना है क्लोरो शब्द जोड़ना है, राइट। कैसे होगा, पहले आप कहानी को पूरा नोट करें, बिंदास बेफिक्र, आप बिना घबराए आप चीजों को नोट करें, फिर हम एक एक चीज को सिखाएंगे आपको क्रम से, पूरी बातें आपको देंगे, पूरी बातें आपको जानकारी देंगे, पूरी बातें आपको सिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको Br दिया हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमो शब्द आप लिखेंगे, ये प्रीफिक्स होता है, यानी कि पहले लिखा जाता है, ब्रोमो शब्द क्लोरो शब्द लिखा जाता है। ओके, और बाद में ये क्लोराइड या जो भी लिखा जाता है उसकी बात हम कर लेंगे। फिलहाल आप ये जाने प्रीफिक्स में अगर ये चीजें आता है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर यहाँ पे आई दिया हो तो यहाँ पे हम आइडो शब्द लिखते हैं, आइडो शब्द ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स, यानी कि 2 डिग्री पूर्वलग्न में क्या होता है, इसको हम इस भाषा में प्रतिस्थापी का नाम देते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है किसी रिंग के लिए, यानी अगर कोई रिंग दिया हो, रिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई साइकिल दिया हो, यानी कि ऐसा कोई साइकिल दिया हो, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पे जो हम शब्द लगाएंगे वो लगाएंगे साइक्लो शब्द लगाएंगे प्रीफिक्स में। ओके, मेन चेन की बातें आपको बहुत जानना जरूरी है, मेन चेन मुख्य श्रृंखला को आप जाने। तो मेन चेन में क्या होता है, मेन चेन में ये डिपेंड होता है कार्बन पे, कार्बन की संख्या अगर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, मिथ करके होगा, और ये आगे जुड़ने के लिए अभी तैयार है, इसमें एनर्जी आ चुकी है, अभी आगे भी जुड़ सकता है, इसलिए मैंने डैश लगाया है। कार्बन अगर 2 हो तो यहाँ पे ईथ शब्द करके हम लगाएंगे, अगर कार्बन 3 हो तो यहाँ पे प्रोप लगाएंगे, अगर कार्बन 4 हो तो यहाँ पे ब्यूट शब्द लगाएंगे, अगर कार्बन 5 हो तो यहाँ पे हम पेंट शब्द करके लगाएंगे, अगर कार्बन 6 हो तो यहाँ पे हम हेक्स करके लगाएंगे, हेक्स शब्द आएगा, अगर कार्बन 7 हो तो यहाँ पे हेप्ट शब्द आता है, अगर कार्बन 8 हो तो यहाँ पे ऑक्ट शब्द आता है, अगर कार्बन 9 हो तो यहाँ पे नॉन करके शब्द आता है, अगर कार्बन 10 हो तो यहाँ पे डेक करके शब्द आता है। इसके अलावा 11 के लिए होता है अनडेक, 12 के लिए डू डेक, इसी प्रकार से ये शब्द आते रहते हैं। और जब ज्यादा कार्बन बढ़ जाता है तो वहां पे साइड चेन और मेन चेन का चुनाव करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका नामकरण करते हैं। तो ये बातें हैं जो बाद में जान ली जाएगा, फिलहाल यहाँ पे ये चीजें आप समझें, जनरल वे में आप इतने चीजों को जाने। यहां पर क्या होगा, 2 डिग्री सफिक्स यानी कि 2 डिग्री अनुलग्न में क्या होता है, फिर उसके बाद 1 डिग्री अनुलग्न में क्या होता है, और इन सबको मिला करके क्या बनता है, इस चीज को ये जानना है। तो 2 डिग्री जब सफिक्स आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉन्डिंग की बात हो रही है, अर्थात बोल सकते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड केवल पाई जाती है तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर जो शब्द हम जोड़ेंगे वह शब्द जुड़ेगा, एन शब्द जुड़ेगा, राइट। अब ये डैश क्या करेगा, मिल जाएगा तो मीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, ऐसे करके शब्द आते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो शब्द लगाते हैं वो लगाते हैं इन शब्द लगाते हैं। इसी प्रकार अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो यहाँ पर जो शब्द लगाते हैं वो शब्द होता है वाई एन होता है, आइन होता है। अगर इनके अलावा अगर कुछ और आ सकते हैं तो वो आते हैं साइड चेन, दैट मीन्स साइड चेन का मतलब होता है पार्श्व श्रृंखला, जिसके लिए हम लगाते हैं वाई एल शब्द लगाते हैं, वाई एल शब्द लगाते हैं, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मिथ में वाई एल लगाएंगे तो मीथिल हो जाएगा, ऐसे एथिल हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा, पेंटिल हो जाएगा, हेक्सिल हो जाएगा। तो इसका क्या कहानी है, इसकी हम बातें करने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे हम टोटल बातें करेंगे इसको लेकर के 1 डिग्री सफिक्स, दैट मीन्स 1 डिग्री अनुलग्न। तो बच्चों यहाँ पे अगर मान लीजिए दिया हो OH करके दिया हो, कहीं भी लगा हो किसी श्रृंखला में अगर OH लग गया तो यहाँ पर इसके लिए लगाते हैं ऑल,
शब्द लगाते हैं और, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए यहाँ पे लग गया CO और यहाँ पे H लग गया तो ये होता है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का नाम अल शब्द लगा करके हम लगाते हैं अल, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आ जाता है C, यहाँ पर O और ये OH आता है तो यहाँ पर होता है ओइक एसिड करके ये शब्द हम लगाते हैं। ये FG का 1 डिग्री सफिक्स का मतलब होता है। इसके अलावा अगर हम आपसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये इसी में है, ये इसी में है, जगह थोड़ा सा और चाहिए तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आ जाता है NH2 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए मीन होता है, राइट। अगर मान लीजिए आ जाता है CONH2 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए माइड होता है, राइट। अगर मान लीजिए C11O आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। चूंकि यहाँ पे कीटोन शब्द आएगा, यहाँ पे कीटोन शब्द आएगा तो यहाँ पे आप चाहो तो ओन लगा सकते हो, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है NO2 हो सकता है, राइट। NO2 के हम लगाते हैं नाइट्रो शब्द लगाते हैं, नाइट्रो शब्द लगाते हैं, ओके। यहाँ पर इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो यहाँ पर COO, यहाँ पर R हो सकता है जिसके लिए हम ईस्टर शब्द लगाते हैं, राइट। तो ये कब क्या कैसे होगा इसकी हम कहानी पूरा करेंगे। और फंक्शनल ग्रुप में जो 1 डिग्री सफिक्स होता है इसमें भी अपना एक पूर्वलगन होता है, फिर से अनुलगन होता है। तो इसका क्या मतलब है हम पहले इसकी बात कर लें, फिर हम उसकी भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये जो आपको चार्ट के माध्यम से बताए जा रहे हैं, ये चार्ट इतने इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, मतलब कुल मिला जुला करके यही तो बेसिक है। यानी ये वही हथियार है जिसके वजह से आप जीरो से हीरो लेवल, यानी कि जीरो लेवल की शुरुआत कर सकते हैं। यानी आप ऑर्गेनिक में नामकरण की स्टार्टिंग दे सकते हैं, नामकरण करने के अपने अंदर शक्ति जगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप विधिवत तरीके से आप नोट करें, एकदम आप एक एक चीजों को ध्यानपूर्वक लिखें, समझें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नामकरण का शुरुआत करते हैं। यस, चलिए, तो यहाँ पे सिंपली वे में एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरुआत करने जा रहे हैं आपके लिए IPSC नोमेनक्लेचर। जिन बच्चों को जीरो से हीरो बनना है वो फाइनली इस क्लास में जुड़ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है, और वो कॉपी कलम उठा करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए होंगे, राइट। तो जीरो से हीरो बनने वाली क्लास है ये बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेमिंग के लिए जो नेमिंग का स्टाइल होगा, जो नेमिंग का स्टाइल होगा उसमें सबसे पहले आपको एल्क देखना पड़ेगा, यानी कार्बन की संख्या कितनी है, और उसके बाद बॉन्ड को देखना पड़ेगा। फिर हम आगे की बात करते रहेंगे, कब हम प्रतिस्थापी लगाएंगे, कब हम फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे और कब हम बॉन्ड को चेंज करेंगे, राइट। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, एल्क को देखें, बॉन्ड देखें, लेकिन यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहां पर CH, यहां पर 3 करके CH, यहां पर दे दिया 2CH3 करके दे दिया, बड़ा सिंपल है जिसे आप देख सकते हैं। तो यहां पर एल्क देखना है, सबसे पहले नेमिंग करना है तो यहां पे एल्क देखना पड़ेगा। इसका नाम कैसे करेंगे, तो एल्क क्या है, एल्क मतलब कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए आपको बताए थे कि अगर कार्बन 1 हो तो यहाँ पे क्या होगा, शब्द मिथ होगा, राइट। अगर कार्बन 2 हो तो यहाँ पे क्या होगा, इथ होगा, राइट। अगर कार्बन 3 हो तो यहाँ पे क्या होगा, मेथित प्रोप होगा। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वो प्रोप आएगा। तो एल्क प्लस बॉन्ड, यानी एल्क का नाम क्या होगा, प्रोप। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, प्रोप के साथ बॉन्ड क्या है, तो सब जगह सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए आपको बता दें, सिंगल बॉन्ड के लिए आपको बता दें क्या होता था, क्या होता था, क्या होता था, सिंगल बॉन्ड के लिए एन शब्द लगाना है। सिंगल बॉन्ड के लिए जो 1 डिग्री सफिक्स है वो एन है, क्या है, एन है। तो यहाँ पे प्रोप में जब हम एन शब्द जोड़ते हैं तो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन होता है। क्लियर, तो ये रहा इसका नामकरण, इसका IUPAC, इसका IPSC नाम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हो CH2, ओके, CH2, ओके, फिर यहाँ पर दे दिया CH2, ओके, ये कुछ ऐसा दिया है। तो आपको बताया था जब रिंग आता है तो रिंग के लिए क्या करते हैं, रिंग के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो शब्द आता है। तो पहले कार्बन की गणना करेंगे,
पहले कार्बन की गणना करेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, ये प्रोप है, ये प्रोप है। एल्क का नाम क्या है? प्रोप। और बॉन्ड क्या है? सिंगल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, जब साइकिल बनता है, ये खुला नहीं है, ये बंद है, ये क्लोज है। ये क्या है? क्लोज है। दैट मीन्स ये साइकिल है। तो जब साइकिल बनेगा तो सबसे पहले आएगा साइक्लो शब्द। क्या आएगा? साइक्लो आएगा। और जस्ट उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? इसका नाम। दैट मीन्स एल्क प्लस बॉन्ड। तो एल्क का नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोप। तो यहाँ पे प्रोप शब्द लिख देना, ठीक है। प्लस फिर से क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड, तो एन हो जाएगा। अब इसका नाम करें तो कैसे होगा? साइक्लो प्रोपेन। क्लियर है? ओके, तो ये है इसका नामकरण। इसके अलावा कुछ और बात करें, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि दिया हो, जैसे कि दिया हो, जैसे कि दिया हो CH2 और यहाँ पर CH, यहाँ पर दे दिया Cl, राइट, कुछ ऐसा। तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये साइकिल है। ये क्या है? ये है साइकिल। और इस साइकिल में 1 2 3 मेथ एथ प्रोप आया, ओके। और यहाँ पर एक और शब्द आया है जिसे हम प्रतिस्थापी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? प्रतिस्थापी कहेंगे। तो ये है क्लोरो। प्रतिस्थापी में क्लोरीन आया है तो क्लोरो शब्द जुड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ये प्रीफिक्स होता है, मतलब पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 1, ये होगा 2, ये होगा 3। क्लियर? तो 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, राइट। 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, 1 क्लोरो। ये प्रोपेन, तो कौन सा प्रोपेन? तो साइक्लो। कौन सा प्रोपेन? साइक्लो प्रोपेन। कौन सा प्रोपेन? साइक्लो प्रोपेन। 1 क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। क्लियर है? ओके, तो ये है भैया नामकरण का तरीका, ये है आईपीएससी नामकरण का तरीका। चलिए अब हम इसके अलावा धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे भयंकर भयंकर नामकरण करेंगे। धीरे धीरे छोटे से थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, ऐसे करके हम बड़े से बड़े कार्बनिक कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे। तब जाके आपके अंदर से ये डर खत्म होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण कठिन होता है। नो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण इजी होता है। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहाँ पे रखे हुए हैं और इसका नामकरण करना है। तो आईपीएससी नामकरण इसका कैसे करेंगे तो विचार करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है और यहाँ पे प्रतिस्थापी भी है। ये आपका प्रतिस्थापी है। क्या है? ये है आपका प्रतिस्थापी। और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, प्रतिस्थापी है। नामकरण कैसे करेंगे? तो नामकरण करने के लिए आपको एल्क प्लस बॉन्ड तो चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रूल्स भी आप धीरे धीरे स्टेपों में सीखते रहेंगे। रूल्स इकट्ठे नहीं सीखा जाता है, बल्कि काम करते करते, प्रैक्टिस करते करते सीख लिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे रूल्स क्या होगा आप याद रखिएगा, जब भी एक महत्ता देखी जाती है, यानी कि इंपॉर्टेंस देखी जाती है नंबरिंग के लिए, फॉर नंबरिंग, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं किसी नंबरिंग के लिए, नामकरण के लिए, तो यहां पे कैसे होगा? आपको देखना है कि फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बाद हम देखेंगे डबल बॉन्ड है कि नहीं है, उसके बाद देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, और फिर हम देखते हैं प्रतिस्थापी। क्या देखते हैं? प्रतिस्थापी। क्लियर? तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, यहां पर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो नहीं है, डबल बॉन्ड इसमें नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है? है। प्रतिस्थापी है कि नहीं है? है। तो ट्रिपल बॉन्ड प्रतिस्थापी में महत्व किसको देंगे? सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड को। तो ट्रिपल बॉन्ड इधर है तो इधर से नंबरिंग कर लो ना यार, 1 2 3 हो गया जी। ओके, अब यहाँ पे एल का नाम करें तो 1 2 3 3 कार्बन है, तो एल का नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोप। तो यहाँ पे प्रोप होगा, तो यहाँ पे प्रोप शब्द जोड़ेंगे। ओके, बट उससे पहले प्रतिस्थापी वर्ड आया है, तो प्रतिस्थापी के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो। तो क्लोरो कितने भैया? 3 पे। तो आप क्या लिखोगे? 3 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो मेथ एथ प्रोप, प्रोप 1 आइन। क्लियर है? ओके, तो ये है सिंपल वे में इसका नाम।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर विचार करें जरा देखें तो यहां पर भी 1 2 3 तीन कार्बन है, और यहाँ पे ये है तो 1 2 3, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है तो यहाँ पे प्रोप आएगा, एन आएगा तो प्रोपेन होगा, तो एक पे क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे फटाफट बोल लो, 1 क्लोरो प्रोपेन। खत्म हुआ। ओके आगे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। ये क्या है, ये है जहां मुड़ा वहां पे एक कार्बन, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5, इधर से गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5। ओके तो यहां पे क्या होगा, 1 क्लोरो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो पेंटेन। क्लियर हुआ। इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एंटीना अलग से पड़ा हुआ है, तो इस एंटीना में सिंगल गया है, मतलब यहाँ पे एक ही कार्नर है, तो जितने कार्नर है, जितने मुड़ा होते हैं उतने कार्बन की संख्या होती है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि अगर हम इसको सीधा करें तो यहाँ पे आपको कार्बन दिखेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पे दिख रहा है और एक कार्बन यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम समझेंगे कैसे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये प्रतिस्थापी है और ये भी प्रतिस्थापी है। नंबरिंग इधर से करें तो क्या होगा, तो 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 4 पे आ रहा है, अर्थात इधर से बेस्ट रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ। नामकरण करें तो क्या होगा, तो लिखेंगे बच्चों 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो क्या होगा 3 मेथिल साइड चेन है, और साइड चेन के लिए आपको बताए थे अगर एक कार्बन हो तो मेथ, और साइड चेन में क्या जोड़ते हैं वाई एल लगाते हैं, क्या लगाते हैं वाई एल लगाते हैं, राइट। तो 3 मेथिल क्या होगा हेक्स, 6 कार्बन क्या होता है हेक्स, तो हेक्सेन सिंगल बॉन्ड, राइट। क्लियर है। ओके आगे बढ़े, इसकी बात करें, इसमें क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5, और यहां पे 1 2 3 4 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से 1 2 3 1 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इधर से नामकरण करें तो बेस्ट होगा 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या होगा बोलो जरा, यहां पे हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी कि पेंट हो जाएगा, और 1 पे इन आया है तो ये डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे पेंट 1 इन शब्द लगाएंगे, ठीक है, पेंट 1 इन या 1 पेंटिन या पेंट 1 इन या पेंटिन, ये तीनों चलेगा, राइट। तो ये है जिसका नामकरण। ओके आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पर प्रतिस्थापी आया है, ओके डबल बॉन्ड भी आया है, यहां पर दोनों को नेचर को मिलाया जाए तो महत्ता किसको देंगे, तो महत्ता देंगे डबल बॉन्ड को, क्योंकि प्रतिस्थापी बहुत दूर है। ओके तो यहां पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यानी कि पेंटेन हो जाएगा। ये मेन चेन का नाम पेंटेन होगा, लेकिन डबल बॉन्ड है तो पेंट इन होगा, राइट। 1 पे इन आया है और क्लोरो शब्द आया है, तो क्लोरो हम पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कितने पे क्लोरो 3 पे, तो आप लिखेंगे 3 क्लोरो ठीक है 3 क्लोरो पेंट 1 इन, 3 क्लोरो पेंट 1 इन, मिला लो चेक करो, पेंट 5 कार्बन तो पेंट शब्द आएगा, 1 पे इन आया है और क्लोरीन तीसरे नंबर पे है, तो क्लोरीन तीसरे नंबर पे प्रतिस्थापी है, सो यहां पे 3 क्लोरो प्रीफिक्स 3 क्लोरो पेंट 1 इन, 3 क्लोरो पेंटीन 3 क्लोरो 1 पेंटीन, तीनों हो सकता है, ठीक है। ओके इसकी बात करें जी तो ये क्या है, ये है एक प्रकार का साइकिल, ठीक है, और इस साइकिल में आपको 2 प्रतिस्थापी आपको दिख रहा है। नंबरिंग करें तो किधर से करेंगे, अगर हम नंबरिंग इधर से करें तो क्या होगा, उधर से करें तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको मन में चला कि इधर कर सर 1 2 3 4 5, तो क्या होगा विचार करें। नंबरिंग में भी अपना रूल्स होता है, ठीक है, नंबरिंग का रूल्स होता है कि जो आने वाला प्रीफिक्स है, आने वाला जो प्रीफिक्स है वो जो उसका पोजीशन होता है वो कैसे संभव है, कैसे असंभव है। तो जो आने वाला प्रीफिक्स का पोजीशन है उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से नंबरिंग का हम सबमिशन करते हैं, जोड़ करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 पे आया 5 आया, तो आपको बता दो 1 + 5 कितना होता है 6, इधर से करने पर 1 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है, यानी कि 6 हो गया, टोटल 6 नंबर पे आ गया। क्लियर। ओके लेकिन अगर हम इधर से करें 1 इधर से 2 कर दें, ठीक है,
3 4 5 ऐसे कर देना तो क्या होगा, तो 1 पे आएगा 3 पे आएगा, तो 1 पे आया 3 पे आया, तो 1 3 कितना होता है 4। तो याद रखिएगा जब पोजीशन में जो कम नंबर होता है ऐड के दौरान वो बेस्ट होता है, यानी कि नंबरिंग उधर से करेंगे ना कि इधर से करेंगे, ठीक है। यानी कम वाले को पकड़ेंगे तो नंबरिंग किधर से बेस्ट रहेगा, तो इधर से ऐसे, तो 1 2 इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, 3 4 इसको हटाते हैं, यहाँ पे 2 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम कैसे होगा बाबू, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो, 2 बार आएगा। याद रखिएगा कोई भी चीज कोई भी चीज कोई भी चीज मैं यहीं पे लिखता हूं, रिपीटिंग के लिए रिपीटिंग के लिए हम लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए रिपीटिंग हो रहा है और कोई भी चीज अगर 2 बार आ रहा है 2 टाइम के लिए तो वहां पे डाई शब्द लगाएंगे, 3 टाइम के लिए ट्राई लगाएंगे, ऐसे ही 4 टाइम के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा लगाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा वगैरह वगैरह, इसके अलावा ऐसे आता रहेगा, ठीक ना। तो 1 2 कितनी बार आया, 1 2 2 बार आया, एक ही चीज आया, एक ही चीज 2 बार आया तो डाई, एक ही चीज 3 बार आया तो ट्राई, एक ही चीज 4 बार तो टेट्रा। तो एक ही चीज 2 बार आया है यानी कौन सा चीज आया, क्लोरो। तो यहां पे लिखिएगा 1 नंबर पे और 2 नंबर पे 2 बार आया तो डाई क्लोरो। ये क्या है, साइकिल। और कुल कितने कार्बन है भैया, कितने कार्बन भैया 5, तो पेंटेन हो जाएगा, तो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 1 2 डाई क्लोरो साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये होता है जिसका नियम। ओके, नीचे पड़ा हुआ है इसको भी देखना, यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 ClBr, यहाँ पर भी रूल्स चेंज। यहाँ पे विचार करें, ये मेन चेन है और ये आपका लटक रहा है प्रतिस्थापी, ये दोनों है प्रतिस्थापी, दोनों क्या है, दोनों प्रतिस्थापी हैं, ये दोनों प्रतिस्थापी हैं, ठीक ना। ये दोनों क्या है, दोनों प्रतिस्थापी हैं, ठीक। नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर याद रखिएगा जरा उधर से इधर से किधर से ना जाने, देख लो 1 2 3 पर आ रहा है, फिर 4 पर आ रहा है, ठीक ना। तो इधर से 3 पर आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, कुल कितने पर आ रहा है, 7 पे आ रहा है। याद रखिएगा इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 3 पे आ रहा है 4 पे आ रहा है, तो कुल कितना हो रहा है 7 पे आ रहा है। इसका मतलब है कोई भी चीज अगर लगा हुआ है प्रतिस्थापी करके तो हम इधर से भी गणना करते जाएंगे, उधर से भी गणना करते जाएंगे, सबको जोड़ेंगे और देखेंगे कुल कितने नंबर पे आ रहा है। अगर नंबरिंग क्या हो, कम हो तो उधर से हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नंबरिंग क्या है, सेम है, तो आपकी मर्जी चाहे जिधर से कर लो, नो प्रॉब्लम। हमने कहा इधर से कर लो 1 2 3 4 5 6, क्लियर हुआ। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे दिया है Br और Cl, तो याद रखिएगा Br यानी कि ब्रोमीन शब्द B से शुरू होता है और क्लोरीन शब्द C से होता है, तो अल्फाबेट एक और नियम बढ़ता है, वह नियम का नाम है अल्फाबेट प्रॉपर्टी। वह नियम क्या, अल्फाबेट, देखेंगे अल्फाबेट बहुत ज्यादा बड़ा भूमिका निभाता है, अल्फाबेट भी बहुत ज्यादा बड़ा भूमिका निभाता है। अल्फाबेट जब मैटर फंसता है तो अल्फाबेट आता है, दोनों प्रतिस्थापी है तो किसका नामकरण करें, कौन सा पहले लिखें, तो कौन सा पहले, दोनों झगड़ा करेंगे तो कौन सा पहले लिखेंगे, तो पहले लिखने के लिए क्या देखेंगे, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट में क्या आएगा, बी पहले आएगा, तो बी के लिए क्या लिखेंगे, ये ब्रोमीन वाला, तो पहले कौन आएगा भैया, ब्रोमीन। कितने नंबर पे है, 4, तो लिख दो ना यार, तो 4 ब्रोमो क्लियर है, 3 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद नामकरण करेंगे लंबा चैन का, तो 6 कार्बन है तो हेक्स शब्द आता है, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, क्या होगा, हेक्सेन, क्लियर। ये है इसका नाम का, ठीक है। तो यहां तक बच्चे नोट करें। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कुछ और बड़े बड़े लेवल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका नाम बहुत इजी होगा, राइट। यस, नोट डाउन।